कितने, 7 लोगों के खिलाफ? 9%। जी। 9%, 9 लोगों के खिलाफ। सेक्शंस क्या है सर? 306 आईपीसी। अच्छा, एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का है। क्या है वजह? एलिगेशन ये है कि लॉर्डशिप डिसीज है आदिल सनाफ हसन तो मोहम्मद। चार्ज की कॉपी कहाँ है? चार्ज की कॉपी लॉर्डशिप मैंने पेश की, पेज नंबर। और ये कंप्रोमाइज क्या है? कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली ऑलरेडी इनका डिसीज का और एप्लीकेंट नंबर 9 का डाइवर्स हो चुका था, कॉम्प्रोमाइज हो चुका था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और दोनों का सेपरेशन हो चुका था 2022 में। आफ्टर दैट 2024 में ही कमिटेड सुसाइड, और एक सुसाइड नोट लिख दिया, उसको पेश मानते हैं पुलिस ने पूरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर दिया 306 में। ये रिवीजन किसकी ओर से है? रिवीजन सभी की ओर से लॉर्डशिप। सभी की। मालूम देखें भाई क्या है जरा। अरे पूरा सोसाइटी। अब चार्जेस थोड़ा सा कंसीडर करें वाला, पेज नंबर 8। सब पे एलिगेशन है, मान लो 3 लाख रुपए पहले ले लिए थे इन्होंने, 3.5 लाख रुपए, वो तो लौटा ही नहीं तलाक के समय। उसके बाद फिर 2,51,000 रुपए फिर लिए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट कहीं भी नहीं है। एबिटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए 107 के जो मेन इंडिकेटर्स। इनका निकाह कब हुआ था? 2018। जी सर, 18। 18 में निकाह हुआ। 18 में लिखा हुआ एप्लीकेंट नंबर 9 से 20/6/2018 एज पर मुस्लिम कस्टम। किस तारीख को? 20/6/2018। 20/6/18 को निकाह किसका हुआ? डिसीज का। डिसीज आदिल का, एप्लीकेंट नंबर 9 से। 9 से, हाँ। फिर आफ्टर डेट फैमिली डिस्प्यूट होने पे दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेट रेसिडेंस हो गया। कब से? वो सेपरेट रेसिडेंस लॉर्डशिप 2021 से। 18 के बाद से ये मान लो वो लेके चले गए थे। ठीक है, उनको क्या 2021 में वो डाउरी डिमांड के FIR है तब से। देखें कब की? 13/1/2021 डाउरी डिमांड। 498 की FIR रजिस्टर्ड हुई डिसीज के अगेंस्ट। डाउरी डिमांड मालूम 498 323 506 ऑफ IPC। 498A। मालूम हाँ। आदिल नाम का एक युवक है जो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। तलाक के समय पे उसने 2.5 लाख रुपए दिए थे और अब उसके ससुराल वाले और पत्नी दोनों मिलकर 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जिसके कारण वो परेशान होकर उसमें आपका रिप्लाई आत्महत्या करने को भी तैयार है। आज का यही मामला है। और आफ्टर डेट फिर मतलब दोनों पार्टीज के बीच में 7/3/2022 को कॉम्प्रोमाइज हो गया, और 7/3/2022 से डिसीज 7/3/22 को कंप्रोमाइज। मतलब JMFC देपालपुर। हाँ, ये किस में था कंप्रोमाइज सर? ये 125 में लॉर्डशिप। 125। मतलब हाँ। आफ्टर डेट माय लॉर्ड दोनों पार्टीज के बीच में 7/4/2023 को एक जी सर। इकरारनामा लेकर एग्जीक्यूट हुआ। क्या? और उस पेज नंबर है माना 31 to 30। उसमें इकरारनामा ये हुआ कि दोनों जो है आज से अलग अलग रहेंगे। हाँ। दोनों के बीच में डाइवर्स हो गया है, और माइनर चाइल्ड जो है वो एप्लीकेंट नंबर 9 की कस्टडी में रहेगा। ठीक है। और इसके लिए जो है आपने कुल 2 लाख रुपए में कम देना तय किया। आफ्टर डेट मतलब शरीयत के अनुसार 2 लाख रुपए कौन दे रहा था? 2 लाख रुपए डिसीज देती। डिसीज ने 2 लाख रुपए दिए उसकी माइनर चाइल्ड के लिए। मृतक आदिल ने हस्बैंड है ये। हस्बैंड जिसने सुसाइड की, वो 2022 में 2 लाख रुपए माइनर चाइल्ड को परमानेंट एलिमिनी के रूप में दे चुका। कॉम्प्रोमाइज हो गया JMFC देपालपुर। और मृतक के और एप्लीकेंट नंबर 9 के बीच में जो है वो डाइवर्स हो गया। इसमें नोटिस हुआ था क्या इसको विक्टिम के? नहीं हुआ। पार्टी है ही नहीं ना कोई उनके, वो सिर्फ फैमिली मेंबर ने एक सुसाइड नोट को बेस बनाते हुए। और इसमें शर्मा जी ये रिपोर्ट किसने लिखाई थी? रिपोर्ट तो लॉर्डशिप उनमें जो मर्ग इंटीमेशन, ये पत्नी के घर वाले है ना? पत्नी के घर वाले, जो मुलजिम है। हाँ, पत्नी और पत्नी के घर वाले। पत्नी भी है। पत्नी को भी इम्प्लीकेट करा है सर, एक्यूज करो। और ये लिखाई किसने है? ये देहाती नालसी पर मर्ग इंटीमेशन पे से लॉर्डशिप। नहीं लिखाई मतलब किसने? मर्ग जो लिखाई है सूचना करता एम्बुलेंस चालक योगेश पिता कार्यालय सुनहरे। मृत्यु के संबंध में परिवार के लोगों के स्टेटमेंट 161 के बयान करें। रुक जा यार भाई, उनको बोलना तो।
भाई क्या हो गया कि हाँ जी सर मर्ग इंटीमेशन हुई लॉर्डशिप इसमें एम्बुलेंस चालक योगेश सन ऑफ कन्यालाल। हाँ हाँ तो मर्ग इंटीमेशन पर सर पुलिस ने 174 में इंक्वायरी की और ड्यूरिंग इंक्वायरी जो है मृतक के फैमिली मेंबर्स के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। मर्ग क्रमांक 4 ये जो इसने दिया है क्या नाम है अपना बैंक डिक्लेरेशन जी वो क्या है? वो डाइट डिक्लेरेशन आप कंसीडर करें मान्य है। चार्जशीट का है पेज नंबर 61 to 64। उसमें सिर्फ जनरल एलिगेशन है कि मैं इनको पहले जो है 3 लाख रुपए में थोड़ा सा मैं एडिट में पढ़ना पड़ेगा, उसी को देखना, इंटरप्रेट उसी को करना जी। पड़ेगा। आखिरी बार का सलाम। आप सभी को यह पढ़ने के बाद और खबर सुनने के बाद आप सभी लोग काफी दुखी होंगे और कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अब अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे पता है मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरा परिवार तहस-नहस हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं है। मैं यह कदम काफी सोच समझ कर उठा रहा हूं। एक मिनट यहीं पर रुकना पड़ेगा। मेरे पास अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं है। एक तो ये कारण रीजन हो गया। अब आगे देखें, मैं यह कदम अपनी काफी ऐसी चीज है जिसके बिना उसका सुसाइड का लॉर्डशिप यही है। आप थोड़ा सा नीचे वाला हम पढ़ रहे हैं। अब आपको एक एक करके ले रहे हैं। नेक्स्ट हाँ पहले आप आर्ग्यू कर ले, फिर मैं कर लूंगा सब, आपको ज्यादा जल्दी। हाँ बताएं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा अपना जीवन समाप्त करने के पीछे कौन कौन है। बेटमा में जहाँ ससुराल था मेरी, जिससे शादी हुई थी, मेरी पत्नी गुलबशा, जिससे मेरा तलाक हो चुका है। ये एडमिटेड है सुसाइड नोट में, तलाक हो चुका है। उसके ही परिवार के लोग और वो खुद मेरी इस मौत के जिम्मेदार हैं। जब से मेरी शादी हुई थी जी, परिवार के लोग मतलब पत्नी भी है। जब से मेरी शादी हुई थी तब से उन सब लोगों ने मुझे काफी परेशान कर रखा था और 2 से 3 बार मेरे साथ मारपीट भी करी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए दे दो। जब मैंने इसका विरोध किया मुझे काफी परेशान और 2 से 3 बार मेरे साथ मारपीट। 2 से 3 एक इम्पोर्टेंट, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है लॉर्डशिप। हाँ जो 5 लाख दे 5 लाख रुपए दे दो, रिश्ता खत्म कर दो। उस समय मेरे पास 3,50,000 रुपए थे। हाँ ये बात 8 सितंबर अक्टूबर 2018 की थी। जब मेरी पत्नी थी, उसके पिता नहार मोहम्मद ने मेरे साथ मारपीट की थी। तब मैंने उन्हें 3,50,000 रुपए दिए थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने रिश्ता खत्म करने के लिए मना कर दिया और बोला एक मौका और दे दो, लेकिन उन सब ने मुझे पैसे नहीं लौटाए और इस बात की जानकारी मेरे घर में भी किसी को नहीं थी। मैंने उन्हें पैसे दिए थे। कुल मिला के ये सब्सटेंस था कि उन्होंने पैसे भी ले लिए पर रिश्ता खत्म नहीं किया। ये 2018 का एलिगेशन बता रहा है। कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ है 2022 में हुआ है। तब से दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस पिटीशन विड्रॉ हो गई और आउट ऑफ कोर्ट मालूम। झगड़े की बात पता थी, उसके पिता ने मुझ पर हाथ उठाया है। उसके बाद भी उस लड़की को मेरे साथ नहीं रहना था और वो अपने मायके में ही रहने लगी। जिस समय पैसे दिए थे उस समय लड़का गुलबशा जो कि मेरी पत्नी थी वो खुद मौजूद थी और उनके साथ माँ सईदन भी, उसका बाप नाहर मोहम्मद और उसके आत्महत्या करने का ये लिखा है। मेरी आत्महत्या करने के पीछे का कारण क्या है? जिस समय पैसे दिए उस समय लड़की गुलबशा जो कि मेरी पत्नी थी वह खुद मौजूद थी और उसके साथ उसकी माँ सईदन भी, उसका ये उसके दोनों भाई और उनके बड़े पापा का लड़का साबिर और मुझे परेशान भी इन सब लोगों ने ही किया। ये वाला है जी। उनके पिता ने मुझ पर हाथ उठाया है। एक तो ये हो गया। अब उसके नीचे Q3 के वहां से देखें लॉर्डशिप। उसके बाद आगे इन लोगों ने मुझ पर झूठे केस लगाए जिसमें मैं हर तरफ से बहुत परेशान हो गया, लेकिन वो लोग केस पर केस लगाते गए। फिर आखिर में मेरा तलाक हो गया जिसमें हुआ है 2022 में लॉर्डशिप 7/3/2022, जिसमें मैंने 2,51,786 रुपए दिए
और जब मैंने मेरे 3.5 लाख रुपए मांगे तो उन्होंने बोला अभी रुको, दे देंगे, पहले मैं पैसे दे दो। जिससे मैंने 2 लाख रुपए दिए, और जब मैंने मेरे 3.5 रुपए मांगे जी, तो उन्होंने बोला हाँ पहले मैं पैसे दे दो। मैं उनसे काफी परेशान हो चुका था। तो मैंने 2 लाख नगद और 51,786 रुपए का चेक दिया, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। ये पैसे क्यों दिए थे? ये 2 लाख तो डाइवर्स के दिए ना, परमानेंट एलिमिनी के, माइनर डाटा। तो और वापस काहे के मांग रहे थे? वो मुझे एलिगेशन लगाया कि पहले 3.5 लाख रुपए दिए थे, और जब पहले वाले लौटाए 2018 की डिमांड का संबंध में। अच्छा, जबकि फाइनल सेटलमेंट 22 में हो चुका है। वो आज मेरे पैसे नहीं लौटाए। बाद में मेरे द्वारा अधिक पैसे मांगे गए, उसके बाद उनके वहीं पर जाकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला कि आना मत आज के बाद यहाँ, नहीं तो फिर किसी ना किसी केस में बंद करा देंगे। और मेरे तलाक के बाद भी उन लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए फिर से केस लगा दिया। बच्ची के भरण पोषण के नाम पर उन्हें पता चला कि हमारी लड़की है, हमारी हर जगह चलेगी, क्योंकि सारे कानून लड़कियों के लिए हैं। लड़की गलत भी होगी तो भी सजा लड़कों को ही मिलेगी। और शादी से लेकर आज तक मैं बहुत कर्जे में आ चुका हूं। उस लड़की गुलबशा की शादी नहीं हुई है, फिर भी उसकी नानी ने भरण पोषण का केस लगाया है। मेरी बेटी की शादी हो गई है और लड़की मेरे पास है, जो कि झूठ है। मेरी बेटी की शादी हुई है मतलब गुलबशा की, जो एप्लीकेंट नंबर 9 है, इसकी डिसीज की वाइफ, वो ऑलरेडी अपने मायके में थी। उसका ही बताया था, एलिगेशन ये लगा रहा है कि उसके पेरेंट्स ने कहा कि हमने शादी कर दी उसकी, जबकि वो ऑलरेडी शादी नहीं करी थी। ये ऐसा है। मेरी जो पत्नी गुलबशा, उसकी शादी नहीं हुई है, आगे क्लियर है लॉर्डशिप। मैंने ही जिम्मेदारी ली थी अपनी बेटी की, लेकिन उसके आने के बाद मुझे लड़की भी लेती थी। वो पूरा मामला स्टाम्प में लिखा था। आज एक लड़की भी ले ली बेसिकली, लड़की पैदा हुई थी इनको। आज मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ, जिसका कारण मेरे ससुराल वाले थे, इसलिए अब मैं कर्जे में आ गया हूँ। मेनली रीजन जो आ रहा है लॉर्डशिप, मैं कर्जे में आ गया हूँ। मेनली रीजन जो आ रहा है लॉर्डशिप, और कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब मिलकर मुझे और न जाने कितना परेशान करेंगे। इसलिए मैं आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, और जिन लोगों की वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, उन सबके नामों का मैं पहले ही जिक्र किया है। अब सब मेरे अजीज दोस्तों, घर वाले और रिश्तेदारों, आप सभी सोच रहे होंगे कि कदम भी उठाना है, पर फिर वो एलिगेशन नहीं, उसमें कुछ भी एलिगेशन नहीं। सुसाइड का रीजन शासन प्रशासन को पता है कि करें बस। आप सुसाइड नोट कंसीडर करें लॉर्डशिप, सेक्शन 107 के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं भी नहीं आए एबिटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। मैं प्रेजेंट एप्लीकेंट ने इंस्टिगेट किया हो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, वो कहीं भी नहीं है। अब मैंने पिटीशन के सपोर्ट में लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। नेक्स्ट आप कराएं। पहले तो वो जो 3.5 लाख रुपए लेने से वहीं से थेटा इस पे शुरू हो गया था। उसके बाद इन्होंने एलिमनी भी ले ली और वो 3.5 लाख रुपए लौटाया नहीं। और वो 3.5 लाख रुपए लौटाने का सबसे पहले सेटलमेंट इसी बात पे होता है कि डाइवोर्स हो जाएगा। फिर उन्होंने 3.5 लाख रुपए लेने के बाद डाइवोर्स देने से मना कर दिया। इसको सब्सटेंस में बताएं कि जो एक्ट आया, ये आया कि उन्होंने 3.5 लाख रुपए एलिमनी के रूप में ले लिए जी, लेकिन जो जिस कॉस्ट के लिए ले थे वो तो किया ही नहीं। वो कॉस्ट 2022 में सेटल हुआ। मतलब इन्होंने ये कह रहे हैं कि डाइवोर्स के सेटलमेंट के तौर पर 3.5 लाख रुपए लिए, लेकिन सेटलमेंट नहीं करके पूरा 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे। हाँ, वो भी ले ली। मतलब फैक्ट यह है कि सेटलमेंट बाद में हुआ, यानी कि इन्होंने 3.5 लाख रुपए के बजाय 6 लाख रुपए ले लिए। वो भी शिमानो वो लेना नहीं चाहती थी। जब इन्होंने शुरू में भी 18 में भी जब बात हुई तो इन्होंने पहले यही तो कहना चाह रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे प्रॉब्लम को, कि 3.5 लाख रुपए के बजाय इन्होंने 6 लाख रुपए लिए एज एन एलिमनी। और मतलब इस पे केस भी 498A का दर्ज करा, जबकि पहले 18 में ये सेटल हुआ था कि तलाक सहमति से ले लेंगे 3.5 लाख रुपए। ये 2 फैक्टर्स हैं आपके में से।